हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार कुमावत एंड वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो आज जो वीडियो होने वाली है, हमारा आर्ट एंड कल्चर जो राजस्थान का स्पेसिफिक है, उसकी पहली वीडियो होगी। ठीक है, तो इस सीरीज़ के अंदर हम काफ़ी सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने मेरी एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, उसके अंदर मैंने सारा सिलेबस वहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया था कि हम क्या क्या कंप्लीट करेंगे। हम सारा आर्किटेक्चर कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर फोर्ट्स, पैलेसेज, जो भी चीज़ें आती है वो सारी कंप्लीट करेंगे। फिर हम लैंग्वेज कंप्लीट करेंगे, लिटरेचर कंप्लीट करेंगे राजस्थान का। फिर हम राजस्थान के लोक देवता, लोक देवियाँ, ये सब हम यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट करेंगे। मतलब एक तरह से कह सकता हूँ कि मतलब राजस्थान के अंदर स्पेसिफिक जो भी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है, वो हम सारे इस कोर्स में कंप्लीट करेंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने पहले भी हिस्ट्री का मतलब कोर्स स्टार्ट किया था और अब आर्ट एंड कल्चर कोर्स स्टार्ट किया। तो देखो एक्चुअल में ऐसा है कि मैं अब क्या करूँगा, मैं ज़्यादा देर नहीं लगूंगा। मैं वीडियोज़ लमसम समझ सकते हो आप, मैं डेली अपलोड करूँगा। हाँ, बट ये है कि ऑड डेज़ या इवन डेज़ या अल्टरनेट डेज़ के अंदर मैं वीडियोज़ निकालूंगा। कैसे, जैसे आज अगर हिस्ट्री की निकल गई तो अगले दिन निकल जाएगी आर्ट एंड कल्चर की, उसके अगले दिन वापस हिस्ट्री की निकल जाएगी। फिर अगर कोई नया कोर्स निकाल दिया तो वो ऐसे तीन तीन करते रहेगी, मतलब हमारी वीडियोस कंटिन्यू अपलोड होती रहेगी। ठीक है, तो इसमें आपके लिए दिक्कत नहीं आएगी, मैं वीडियोस कंटिन्यू अपलोड करता रहूँगा। देखो, तो आज का जो चैप्टर है, मतलब हमारा स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला जो यूनिट है, उस यूनिट का नाम है आर्किटेक्चर। ठीक है, अब आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं। देखो, पहला तो होता है फोर्ट्स, मतलब हम किले के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे टेम्पल्स, मंदिरों के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे इसकी पैलेसेस, जो महल, उनके बारे में बात करेंगे। अब ये सारी चीज़ें देखो, मैं कह सकता हूँ कि मैं वीडियो जो बनाऊंगा प्रॉपर डिटेल्ड में बनाऊंगा। ठीक है, इसलिए देखो वीडियो काफ़ी सारे पार्ट्स बनेंगे। ठीक है ना, तो आपको बस क्या है कि जो जो मैं करा रहा हूँ उसके साथ में आप बने रहो। और ये मैं पहले ही बताया कि जैसे कि फ्री कोर्स है कम्प्लीटली, और स्पेशली इंग्लिश मीडियम के लिए बना, बट थोड़ा थोड़ा सा मैं क्या हिंदी का इसके अंदर यूज़ करूँगा। बिकॉज देखो, जब हम आर्किटेक्चर या आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं राजस्थान का, तो उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हिंदी में आपको याद करने पड़ेंगे। बिकॉज उसका हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है, और वो चीज़ हिंदी में ही आएगी, तो वो चीज़ हमको वहाँ पर हिंदी में पढ़नी पड़ेगी। पर आपको पूरा रेफरेंस देके आपको पूरा समझा दूंगा कि वो चीज़ कैसे करनी है और कैसे नहीं करनी है। ठीक है, और जो ये कोर्स निकाला है, ये सारे एग्जाम्स जो भी राजस्थान के अंदर है जहाँ पर आर्ट एंड कल्चर पूछा जाता है, उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आप क्या करो कि जो भी वीडियो है पूरी पूरी जो डालता हूँ, ये कंप्लीट देखो। अगर आपको लगे कि मैं ज़्यादा तेज़ पढ़ा रहा हूँ तो धीरे करके देख लो, आपको लगे मैं काफ़ी स्लो पढ़ा रहा हूँ तो आप इसको फास्ट करके देख सकते हो। ठीक है, और हाँ, एक और कई लोगों ने कमेंट किया था कि सर आप जो वीडियो अपलोड करते हो आपकी ओरिजिनल आवाज़ नहीं आती है। देखो, एक्चुअल में आजकल यूट्यूब में नया एक ऑप्शन आ गया, इसमें क्या है कि अपनी ऑडियो है ना, मेरी जो ऑडियो, ये ऑटोमेटिक इंग्लिश में ट्रांसलेट होके इंग्लिश में बोली जाती है। तो वो आप ये मत समझिए कि मैंने उसको ट्रांसलेट किया या आवाज़ चेंज करी। वो ऑटोमेटिक मतलब मैं कह सकता हूँ कि सिस्टम जनरेटेड है। आपको कुछ नहीं करना, जब भी वीडियो स्टार्ट करो, अगर आपको लगे वो इंग्लिश में बोल रहा है तो आप क्या करना, जो साइड के अंदर तीन डॉट बने होते हैं सेटिंग के अंदर, उस पर जाना, जहाँ पर हम सेटिंग चेंज करते हैं वहाँ पर ऑडियो लिखा होगा, ऑडियो ट्रैक, उसके अंदर जाके आप ओरिजिनल हिंदी जो वॉइस है उसके अंदर जाके चेंज कर सकते हो। ठीक है ना, तो मेरी ओरिजिनल वॉइस आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो फटाफट कोर्स स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट विल वी स्टडी टुडे, आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम पहला जो हमारी यूनिट है आर्किटेक्चर, उसके अंदर स्पेशली क्या पढ़ेंगे, फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। तो पहला हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। अब राजस्थान के फोर्ट्स कितने हैं, क्या है, क्यों हैं, किस किस टाइप्स के हैं, उन सब की हिस्ट्री क्या है, उन सब का इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ लोकेटेड है, हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज पार्ट वन होगा किसका, आर्किटेक्चर यूनिट के सब पार्ट, इसका नाम है फोर्ट्स ऑफ राजस्थान का पहला चैप्टर। और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्ट्स। तो फोर्ट्स एक्चुअल में क्या होते हैं, फोर्ट्स के कितने तरीके होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं राजस्थान के अंदर, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे राजस्थान के बारे में। ठीक है, क्योंकि आज इतना ही करेंगे, क्योंकि अब कल से स्टार्ट करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उस वीडियो में हम तो प्रॉपर एक एक मैं कह सकता हूँ डिटेल में पढ़ेंगे। बट क्योंकि हमको टाइप्स ऑफ फोर्ट्स पहले पढ़ना जरूरी है, बिकॉज क्वेश्चन कई बार ऐसा पूछ सकते हैं कि कोई भी रेंडमली कोई फोर्ट उठा के दे देंगे और उसके लिए क्या पूछेंगे कि ये कौन सा टाइप का किला है या कौन से टाइप का फोर्ट है। तो हमको पहले फोर्ट्स के टाइप्स पता करने पड़ेंगे। और आप प्रीवियस क्वेश्चन जब पढ़ोगे ना, जब मैं उसकी सीरीज निकलता तो आपको ध्यान पड़ेगा कि यस हाँ, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो जितने भी चीज़ें पढ़ाऊंगा सब प्रीवियस ईयर के अंदर आ चुका है। अब देखो, बेसिक कॉमन सेंस बताओ कि फोर्ट्स का क्यों यूज़ होता है और फोर्ट्स हमको क्यों चाहिए। ठीक है, और कहीं पे भी फोर्ट्स क्यों होते हैं। तो देखो, एक्चुअल में ऐसा सिस्टम है कि जब भी कोई मैं कह सकता हूँ राजतंत्र या राज व्यवस्था, या मैं कह सकता हूँ कि एक तरह से एक किंगडम होता है, जिसका एक किंग होता है, जिसकी प्रजा होती है, जिसकी एक आर्मी होती है। तो क्या होता है कि उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए हमको एक बाउंड्री बनानी होती है। आप नॉर्मल अपने घर की बात कर लो, जैसे अगर बाहर का कोई क्लाइमेट है, बाहर कुछ भी मतलब ऐसा हो रहा था, आपको अपने लिए क्या चाहिए, एक घर चाहिए। तो एक तरह से फोर्ट क्या हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, घर जैसा घर बोलते हैं, जो कि अपने अंदर जो प्रजा है, अपना किंगडम है, इन सबको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो इसीलिए फोर्ट्स हमारे यहाँ पर बनाए जाते हैं और सब जगह होते हैं, पूरी दुनिया में मिलेंगे आपको ये। ठीक है ना, तो आपको पता है कि जब हम मौर्यन काल पढ़ते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, चाणक्य, कौटिल्य के बारे में बात करते हैं। तो उनकी किताब थी, जिन्होंने उन मतलब जो उन्होंने किताब बनाई थी, उस किताब का नाम था अर्थशास्त्र। अब आज टाइम में अर्थशास्त्र का मतलब मीनिंग तो इकोनॉमिक्स है,
बट उस टाइम इन्होंने किताब निकाली थी अर्थशास्त्र, और उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ मौर्यन डायनेस्टी डेवलप हुई थी। किसके अंडर में, किसके मैं कह सकता हूँ कि देख रेख के अंदर, कौटिल्य के अंदर। तो उन्होंने एक किताब निकाली थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। उस अर्थशास्त्र किताब में लिखा था द किंग शुड बिल्ड फोर्ट्स ऑन द बॉर्डर्स ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम हिज एनिमी। तो यह वहाँ पर यही लिखा था कि किंग को जो भी इसकी स्टेट की बॉर्डर्स है वहाँ पर मैं कह सकता हूँ दीवारें या फोर्ट्स बनाने चाहिए, ताकि वो अपने आप को और अपनी प्रजा को बचा सके। ठीक है। फिर बाद में अगर राजस्थान की स्पेशली बात करें तो शुकनी शास्त्र, शुकनी सार, ठीक है, क्या है, शुक्रनीतिसार, शुक्रनीतिसार। ठीक है, अब देखो प्रोनाउंसिएशन ऐसा हो सकता है, तो इसका नाम ये सुनो, शुक्रनीतिसार। ये शुक्रनीतिसार मैं कह सकता हूँ एक बुक है और ऑथर है। तो उन्होंने बोला है कि स्टेट्स के मतलब मैं कह सकता हूँ जो भी स्टेट होता है, प्रिंसली स्टेट, उसको डेवलप होने के लिए, उसको मतलब कह सकता हूँ चलने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन होने के लिए 7 पार्ट होते हैं। काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, जिसमें प्रजा होती है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जिसमें रेवेन्यू होता है। उसके अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कौन सा पार्ट, फोर्ट। बिकॉज फोर्ट रहेगा तो ये सब चीज़ें रहेगी, क्योंकि सिक्योरिटी रहेगी, सेफ्टी रहेगी, तो सारी चीज़ें डेवलप होगी। तो शकुनी शास्त्र कॉल्स फोर्ट एज द हैंड ऑफ द बॉडी ऑफ द स्टेट। इन्होंने क्या बोला है कि हैंड ऑफ द बॉडी ऑफ द स्टेट, मतलब स्टेट मतलब राज्य के हाथ हैं कौन, फोर्ट्स। तो फोर्ट्स को क्या बोला गया है, राज्य के हाथ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और अब राजस्थान से स्पेसिफिक, या मैं कह सकता हूँ कि जब पढ़ते हैं तो राजस्थान में इस शुकनी शास्त्र या शुकनीति क्या, हाँ, शुक्र नीति सार, शुक्र नीति सार के हिसाब से 9 टाइप्स के फोर्ट्स हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो टाइप्स हम पढ़ेंगे, अब एक एक करके डिटेल में टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपको साइड में मतलब डायग्राम बना दूंगा, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अभी एक एक करके 9 के 9 जो टाइप्स है वो सारा सर पढ़े डिटेल के अंदर। तो सबसे पहला जो टाइप है इसका नाम है सैन्य दुर्ग, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, मिलिट्री फोर्ट। अब हमको इसके नाम से पता चल रहा है कि मिलिट्री फोर्ट मतलब यहाँ पर आर्मी का मतलब होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका मतलब क्या है, अ फोर्ट डिफेंडिंग बाय वॉरियर्स skilled in battle formation which is impenetrable. This is best for fort according to शुक्रनीति शाह। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मिलिट्री फोर्ट का मतलब ये होता है कि वो एक तरह से मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के लिए है, और यहाँ पर क्या स्किल्ड वॉरियर्स रहते हैं ताकि वो बैटल फॉर्मेशन कर सकें, और विच इज़ इनपेनिट्रेबल मतलब जिसको हम तोड़ नहीं सकते, जिसके अंदर घुस नहीं सकते। ठीक है, तो ये अच्छे अच्छे फोर्ट्स होते थे। और जो सुकुनी जो शास्त्र जो बात कर रहे हैं शुक्रनीति, उसके हिसाब से ये सबसे बेस्ट फोर्ट खेला जाता है। क्या जाता है, सबसे बेस्ट फोर्ट खेलाया जाता है। अब इसमें मैं आपको डायग्राम वगैरह कुछ बनाने की जरूरत नहीं, बिकॉज आपको समझ में आ जाएगा कि मैं मिलिट्री के बारे में बात कर रहा हूँ, आर्मी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरी के फोर्ट्स आते हैं, तो जितने भी राजस्थान के फोर्ट है वो सारे फोर्ट्स मिलिट्री की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया कि हाँ, अगर कोई बोला जाए कि कौन सी कैटेगरी में आता है मिलिट्री फोर्ट, तो सारे फोर्ट मिलिट्री कैटेगरी में आते हैं या सैन्य दुर्ग में आते हैं। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब सेकंड पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसका नाम कहीं जगह आपको आएगा। इसका नाम है गिरी फोर्ट या गिरी दुर्ग, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गिरी फोर्ट। अब देखो यहाँ पर इंग्लिश में गिरी का ट्रांसलेशन नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ पर हिंदी में लिखना ही पड़ा। तो गिरी दुर्ग को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गिरी फोर्ट। अब इसकी खासियत क्या है, देखो इसकी खासियत क्या है, फोर्ट विच इज बिल्ड ऑन एन आइसोलेटेड हिल्स विथ वाटर अरेंजमेंट। ठीक है, अब आइसोलेटेड हिल का मतलब होता है एक अलग से ही, मतलब एक अलग से पहाड़ बना हुआ है, उस पहाड़ पे मैं कह सकता हूँ एक फोर्ट बना हुआ है। ठीक है, जिसके अंदर आसपास पानी का अरेंजमेंट है। ठीक है, मतलब आसपास पानी है और एक इकलौते पहाड़ के ऊपर एक किला बना हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, गिरी फोर्ट बोलते हैं। तो यही लिखा हुआ है, फोर्ट विच इज बिल्ड ऑन आइसोलेटेड हिल विथ वाटर अरेंजमेंट। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स कहाँ काफ़ी सारे हैं, जैसे चित्तौड़गढ़ है। ठीक है, दूसरा है रणथंबोर, जालोर, सिवाना, कुंभलगढ़, तारागढ़, जयगढ़, नाहरगढ़, अचलगढ़। अब ये जगह बताया तो चित्तौड़गढ़ पता है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। रणथंबोर सवाई माधोपुर में, जालोर में, सिवाना कहाँ पर है, बालोतरा में, कुंभलगढ़ कहाँ पर है, राजसमंद में, तारागढ़ कहाँ पर है, तारागढ़ बूंदी के अंदर, जयगढ़ जयपुर के, नाहरगढ़ भी जयपुर में, अचलगढ़ कहाँ है, सिरोही के अंदर। तो ये सब हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। तो आपको बस ये है कि गिरी फोर्ट का मतलब क्या होना चाहिए, एक अलग से पहाड़ी जो पानी के आसपास है, जिसका आसपास पानी है और वो बहुत हाइट पे बना हुआ पहाड़ पे, उसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, गिरी फोर्ट बोलते हैं। ठीक है, थर्ड हम पढ़ते हैं। तो थर्ड इंपॉर्टेंट कैसे, थर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है जल दुर्ग। जल दुर्ग का इंग्लिश ट्रांसलेशन है वाटर फोर्ट। ठीक है, ये क्या होता है, इसके नाम से ध्यान पड़ जाएगा कि ये चारों तरफ से मैं कह सकता हूँ पानी से ढक मतलब सराउंडेड होगा, उसको क्या बोलते हैं हम, वाटर फोर्ट बोलते हैं। ठीक है, दोज फोर्ट्स विच आर सराउंडेड बाय वास्ट वाटर बॉडीज ऑन ऑल साइड्स। ठीक है,
इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पर जल दुर्ग बोलते हैं। और एग्जाम्पल के नाम पे गैग्राउंड फोर्ट जो कि झालावाड़ में, मैसरोडगढ़ और शेरगढ़ ऑफ बारा। गैग्राउंड के नाम से हमको पता है गैग्राउंड जो फोर्ट है कहाँ पर, मैं कह सकता हूँ ये झालावाड़ के अंदर। झालावाड़ के अंदर खूब सारी नदियाँ हैं, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं काली सिंध पढ़ते हैं, हम आहू पढ़ते हैं, हम परवन पढ़ते हैं, ये सब नदियाँ वहाँ से निकलती। तो नदियों के मैं कह सकता हूँ कि किनारे पे बना हुआ है, तो मतलब वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। जो फोर्ट चारों तरफ पानी से घिरा हुआ होता है, जिसके बीच मतलब खूब सारे पानी के बीच में एक पहाड़ है, और उस पहाड़ के या कुछ भी जगह है, लैंड है, उसके ऊपर फोर्ट बना हुआ है, उसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पर जल दुर्ग बोलते हैं। तो जल दुर्ग में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं धनवन फोर्ट। अब धनवन फोर्ट का याद करने का तरीका ये है कि इसको जो पीछे जो लिखा हुआ है ना, धन डेजर्ट, इसको डी से आप डेजर्ट के नाम से याद करो। देखो रटने की बात तो है नहीं, बिल्कुल ज़्यादा तो चीज़ें है नहीं, 9 ही चीज़ें और इनके नाम से आपको याद हो जाएगा, तो रटने की कुछ चीज़ें है नहीं, तो इसलिए ट्रिक लगाने का कोई सेंस नहीं, ठीक है। सिंपल चीज़ें, इतना ज़्यादा टफ तो है नहीं, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास धनवन फोर्ट। अब धनवन फोर्ट स्पेशली वो फोर्ट होते हैं जो कि डेजर्ट के अंदर होते हैं, या जिसके फोर्ट्स के चारों तरफ क्या होता है, डेजर्ट या रेगिस्तान। सिंपल चीज़ है, दोज फोर्ट्स विच आर सराउंडेड बाय डेजर्ट्स ऑन ऑल द साइड्स। अब डेजर्ट का नाम ले रहा तो आपको पता चल जाएगा मैं वेस्टर्न इलाके की बात कर रहा हूँ। कहाँ से, ऊपर हनुमानगढ़ से लेके नीचे बाड़मेर तक, ये जो वेस्टर्न साइड है अरावली के वेस्ट साइड में, यहाँ पर जो जो फोर्ट्स होंगे सारे रेगिस्तान के अंदर, वो सारे किस में आ जाएंगे, धनवन फोर्ट में आ जाएंगे। तो एग्जाम्पल का नाम क्या हो जाए, सोनारगढ़ हो जाए। सोनारगढ़ कहाँ पर है, जैसलमेर का जो सोनार किला है। फिर जूनागढ़ कहाँ का, जूनागढ़ है बीकानेर का। बटनेर कहाँ पर है, बटनेर ऊपर हमारे पास हनुमानगढ़ के अंदर, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे, फोर्ट्स हो जाएंगे। एक अचित्रपुर करके ये भी हमारे पास हो जाएगा। तो ये काफ़ी सारे इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि धनवंत लिखा हुआ मतलब डेजर्ट, तो डी से, और डी से आप कॉमन ऐसे याद कर सकते हो। तो धनवंत लिखा हुआ हो तो धनवन दुर्ग मतलब धनवन फोर्ट मतलब डेजर्ट्स के बारे में बात करें, ठीक है। 5th नंबर डेजर्ट पड़ते हैं, इसका नाम है फॉरेस्ट फोर्ट। ये तो फॉरेस्ट का मतलब पता चल जाएगा, और नाम वैसे भी हिंदी में देखें तो वन दुर्ग, तो वन से हमको ध्यान पड़ जाएगा, वन का मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट। जो चारों तरफ फॉरेस्ट या मैं कह सकता हूँ खूब सारे पेड़ पौधों से ढका हुआ हो, ठीक है। तो दोज फोर्ट्स विच आर सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स ऑफ ग्रुप ऑफ ह्यूज थॉर्नी कैनोपी, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेशलिटी ये है कि ह्यूज थॉर्नी कैनोपी मतलब कांटेदार खूब सारा, मैं कह सकता हूँ कि छावनी, मतलब मैं कह सकता हूँ कि कैनोपी समझते हो आप, कैसे, जैसे मान लेते हैं ये पहाड़ बना हुआ है, इस पे ये मैं कह सकता हूँ ये मतलब महल नहीं, ये फोर्ट्स बना हुआ है, ठीक है। इसके आसपास कलर चेंज कर लेता कि ग्रीन कलर कर देता, ताकि वो कैनोपी आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज़ कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। और इसके आसपास खूब सारी ये कांटे हैं, थॉर्नी। तो उससे फ़ायदा क्या होता है, उससे फ़ायदा ये होता है कि क्या है, ईजिली जो इंट्रूडर्स होते हैं, जो बाहर के जो होते हैं ना, वो लोग यहाँ पर आ नहीं पाते, बिकॉज ये थॉर्नी है। इसकी वजह से क्या एंट्री मुश्किल हो जाती है, दोनों तरफ से या चारों तरफ से, ठीक है। तो उस टाइप के जो फोर्ट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, वन दुर्ग बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं, वन दुर्ग। तो वन दुर्ग का मतलब समझ में आ जाएगा कि दोज फोर्ट विच आर सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय अ ग्रुप ऑफ ह्यूज थॉर्नी कैनोपी। इसके एग्जाम्पल बड़े बड़े देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल है रणथंबोर, सिवाना, जालोर। रणथंबोर देखो, रणथंबोर पहाड़ी पे बना हुआ है, जिसके आसपास खूब सारे कांटे हैं। जालोर के अंदर भी है, सिवाना में भी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में समझ आ जाएगा, बट यहाँ पर अभी ऊपर पर समझो कि मैं इसको क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अब, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारे पास है, परिध फोर्ट या पारिद। ये पारिद है, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, थोड़ा टाइप में बड़े ई की मत नहीं है, ये पारिद है, क्या है, दिस इज व्हाट, पारिद। पारिद दुर्ग, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पारिद ही दुर्ग बोलते हैं। इसलिए देखो यहाँ पर लिखना जरूरी हो गया था मेरे को हिंदी में, बिकॉज यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ। तो पारिद दुर्ग है मतलब पारिद फोर्ट। अब पारिद फोर्ट की खासियत क्या है, आपने परकोटा या रैम्पेट समझा है, परकोटा या रैम्पेट क्या होता है, परकोटा या रैम्प। तो आपने देखो, मैं कह सकता हूँ अगर आप जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट में गए हो, या आमेर के फोर्ट में गए हो, या कहीं भी छोटे मोटे जो फोर्ट्स में गए हो, तो आपने देखो कैसा देखा होगा। मान लेते हैं ये दीवार बनी हुई, ठीक है। इस दीवार के ऊपर जाके यहाँ पर ऐसे गोल करके बना हुआ होता है पूरा पूरा, और यहाँ पर जाके आप ऐसा बना होता है, ठीक है। और यहाँ पर बना होता है, उसके नीचे एक दरवाजा होता है। तो ये जो चीज़ होती है ना, इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, रैम्पेट बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परकोटा। तो जो फोर्ट्स जो जिसकी सारी साइड से रैम्पेट से ढकी हो, जो ब्रिक्स, स्टोन या सॉइल से बने हो एक फ्लैट ग्राउंड पे, उसको हम क्या बोलते हैं, परिध फोर्ट बोलते हैं या पारिद फोर्ट बोलते हैं, ठीक है। जिसके एग्जांपल्स क्या क्या है, चित्तौड़गढ़, जूनागढ़ और चोमू। चोमू जयपुर के अंदर है, ठीक है। तो पारिद फोर्ट का मतलब समझ में आ जाएगा। पारिद फोर्ट अगर लिखा हुआ है कहीं पे, तो आप क्या आंसर करोगे, रैम्पेट या परकोटा होगा, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, पारिद फोर्ट्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 6 कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट जो लास्ट 3 हैं, उन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या क्या फोर्ट्स है, तो पहला है एरंड दुर्ग,
अब इसको हिंदी में इंग्लिश में भी यही बोलते हैं एरन फोर्ट। तो एरन नाम से हम क्या जान सकते हैं, इसकी खासियत क्या है? देखो, इसकी खासियत यह है, एरन का मतलब ये होता है, हम बात करेंगे खाई के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? खाई, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंट्रेंचमेंट, ठीक है, या मोट, क्या बोल सकते हैं इसको? मोट भी बोल सकते हैं, या इसको हम एंट्रेंचमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दोज फोर्ट्स विच आर सराउंडेड बाय एंट्रेंचमेंट या खाई and stones whose roots have been become inaccessible, example is रणथंबोर, चित्तौड़गढ़ एंड जालोर, ठीक है। तो मतलब ऐसे जो फोर्ट्स जिसके आसपास काफ़ी बड़ी बड़ी खाई हो, जैसे मैंने आपको भी पहले बताया था, जैसे ये पहाड़ बना हुआ, इस पहाड़ पे यहाँ पर ये हमारे पास किला बना हुआ, तो यहाँ पर प्रॉपर खाई है और यहाँ पर एक ही आने का रास्ता है। रास्ते बहुत लिमिटेड होते हैं और वो रास्तों पे बहुत सारा, मैं कह सकता हूँ कि बख्तरबंद है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो रणथंबोर का नाम हर जगह आ रहा है। रणथंबोर के अंदर मैं कह सकता हूँ फॉरेस्ट में भी आ रहा है रणथंबोर का नाम, हर जगह रणथंबोर। तो रणथंबोर इज़ द बेस्ट, मैं कह सकता हूँ कि एक किला है जो कि सवाई माधोपुर में। तो आप यहाँ समझ गए, अगर एरन फोर्ट लिखा हुआ था, इसका आंसर क्या रखोगे आप यहाँ पर? कि खाई के बारे में बात करें, जहाँ पर इसके मतलब सराउंडेड बाय खाई, जो कि स्टोन और जो उसके रूट्स है ना इनएक्सेसिबल, मतलब वहाँ पर जाना पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है? एरिन दुर्ग, ठीक है। एट्थ दुर्ग क्या है, उसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पर? पारिक दुर्ग, ठीक है, पारिक दुर्ग, इसको इंग्लिश में भी यही बोलते हैं पारिक दुर्ग। पारिक दुर्ग का मतलब क्या होता है? पारिक फोर्ट्स का मतलब क्या होता है? दोज फोर्ट्स विच आर सराउंडेड बाय ह्यूज बिग डिच ऑन ऑल साइड्स, ठीक है। एरन फोर्ट की खासियत यह है कि इसमें एक साइड, दो साइड या तीन साइड या कुछ कुछ जगह पे खाई होगी, मतलब कुछ कुछ जगह पे हम जा सकते, जाने का रास्ता होगा। बट जो फोर्ट्स जो प्रॉपरली चारों तरफ से खाई से ढके हुए होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? पारिक फोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारिक फोर्ट, जिनके एग्जाम्पल है लोहागढ़, जूनागढ़ और डी, ठीक है। तो ये भी हमने कंप्लीट कर दिया। और लास्ट है सहाय दुर्ग, ठीक है। तो क्या है? सहायक दुर्ग। तो सहाय मतलब सहायक, मतलब मैं कह सकता हूँ फ्रेंडली। तो ऐसा दुर्ग जो मेन दुर्ग की सहायता करने के लिए साइड में होता है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? सहायक दुर्ग। मीन्स दोज फोर्ट्स इन विच ब्रेव पीपल इन फ्रेंडली रिलेटिव्स लिव, एग्जाम्पल रणथंबोर एंड जालौर। तो हमने बेसिक बेसिक सारे कंप्लीट कर लिए। अपने को टिप्स पे याद रखो, सैन्य दुर्ग का मतलब क्या होता है? मिलिट्री फोर्ट, जहाँ पर सेना रहती है। गिरी दुर्ग का मतलब, गिरी दुर्ग का मतलब क्या होता है? जो कि अलग से एक पहाड़ी है, उसके ऊपर मतलब फोर्ट है, उसके आसपास थोड़ा बहुत मैं कह सकता हूँ पानी का अरेंजमेंट है। जल दुर्ग मतलब जो चारों तरफ से क्या है? जल से घिरा हुआ है। धनवन दुर्ग का मतलब होता है डी, मतलब डी तो डेजर्ट दुर्ग, जो डेजर्ट के अंदर है। वन दुर्ग जो मतलब चारों तरफ से कांटों वाले, जो कह सकता हूँ मैं, जो कैनोपी है उसके ऊपर घिरा हुआ है। फिर पारित ग्रुप के बारे में क्या बताया? जिसके अंदर परकोटा होता है। एरन ग्रुप के अंदर क्या होता है? इसके कुछ तरफ खाई होती है और कुछ तरफ स्टोन्स होते हैं और उनके रूट्स इनएक्सेसिबल होते हैं। फिर पारिक ग्रुप क्या होता है? जो चारों तरफ से बड़ी बड़ी खाइयों से ढका होता है। और सहायक फोर्ट्स क्या होते हैं? जो फ्रेंडली होते हैं, जो बैकअप के लिए होते हैं। तो हमने यहाँ पर सारे टाइप्स कंप्लीट कर लिए। कितने टाइप्स के पढ़े? 9 टाइप्स के पढ़े। तो अच्छी तरह से आप इसको भी रट लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और अब हमारा आज का सेकंड टॉपिक क्या है? तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स राजस्थान के फोर्ट्स के बारे में। अब क्या क्या फैक्ट्स हैं? तो सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है मन में कि सर राजस्थान में इतने फोर्ट्स हैं, तो राजस्थान के अंदर इंडिया की क्या रैंक होगी फोर्ट्स की क्वांटिटी, या मैं कह सकता हूँ नंबर ऑफ फोर्ट्स के बारे में। तो राजस्थान के अंदर इंडिया की 3rd नंबर रैंक है नंबर ऑफ फोर्ट्स के अंदर। तो फर्स्ट नंबर रैंक किसकी है? फर्स्ट नंबर है महाराष्ट्र की, सेकंड नंबर है मध्य प्रदेश, और राजस्थान की है 3rd प्लेस इन द नेम ऑफ, या इन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फोर्ट्स, ठीक है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कैसे कैसे टॉपिक्स है कि क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कौन सी, मतलब कौन सी डिस्ट्रिक्ट ऐसी है सर, या मतलब कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट से पहले मैं बात करता हूँ कि मेवाड़ जो था, मेवाड़ के अंदर सबसे ज़्यादा फोर्ट्स किसने बनाए थे? हिस्ट्री के हिसाब से बात करें तो राणा कुंभा ने बनाए थे। कब बनाए थे? राणा कुंभा ने, ठीक है। और मारवाड़ की बात करें तो किसने बनाए थे? राणा या राव मालदेव। किसने बनाए थे? राव मालदेव। और मैं कह सकता हूँ फोर्ट्स आर्किटेक्चर राजस्थान के अंदर गोल्डन एरा कहाँ, मतलब किसके टाइम का था? तो राणा कुंभा के टाइम में था। क्या था? राणा कुंभा के टाइम पे गोल्डन पीरियड था, ठीक है। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंडिया के अंदर गोल्डन पीरियड कब था फोर्ट्स के टाइम पे? तो जहांगीर के टाइम पे था। कब था? जहांगीर के टाइम पे। फिर बोल सकते हैं कि मैक्सिमम कॉफिन्स इन फोर्ट, मतलब सबसे ज़्यादा कह सकता हूँ कि मैं जो कब्रें कौन से फोर्ट्स के अंदर है? तो वो है बयाना का फोर्ट। कहाँ पर है? बयाना का फोर्ट। फिर बाद में क्वेश्चन आता है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्ट्स हैं? तो वो जयपुर के अंदर है, ठीक है। और कौन सा ऐसा डिवीजन है जिसमें मैक्सिमम नंबर फोर्स है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर। ये जो सब जो पॉइंट्स लिखे हैं ना, आपको लग रहा है एक एक लाइन है, बट एक एक क्वेश्चन रहते हैं प्रीवियस ईयर्स, मैंने वहां से ही जुगाड़ा है, वहीं से ही लिखा है, ठीक है। दोज फोर्ट्स विच फेसेस द अटैक्स, मतलब ऐसे कौन कौन से फोर्स है जिन्होंने अटैक्स फेस किए? जैसे नेटिव, मतलब अपने अंदर इंटरनल जो हुए थे, वो तारागढ़ है जो कि अजमेर में है।
और ऐसे कौन सा फोर्ट जिसने फॉरेन अटैक्स मतलब सेंड किए, जिसका नाम है बटनेर, जो कि हनुमानगढ़ के अंदर, ठीक है। और सबसे लेटेस्ट जो न्यूएस्ट फोर्ट, हालांकि अभी लेटेस्ट नहीं होंगे, 500 100 200 साल पुराने होंगे, बट तो भी लेटेस्ट के हिसाब से सबसे कौन से हैं, मोहनगढ़ जो कि पोखरण में, और लोहागढ़ जो कि भरतपुर के अंदर है, ठीक है। और बात करते हैं फोर्ट्स विथ मैक्सिमम टावर्स या बुर्ज, जो 99 मतलब जितने भी टावर्स होते हैं, क्या बोलते हैं, बुर्ज या मैं कहता हूँ मीनार, सबसे ज़्यादा मीनार कौन से फोर्ट के अंदर है, तो वो है सोनागढ़ जो कि जैसलमेर के अंदर। कहाँ पर है, जैसलमेर की। और ऐसे कौन से फोर्ट्स हैं जो कि मड, मैं कह सकता हूँ कि स्टोन, स्टोन नहीं कह सकता, स्टोन नहीं है, मड मैं कह सकता हूँ, जो मैं कह सकता हूँ अपने कीचड़ होता है, कीचड़, मड, मिट्टी से जो बने होते हैं, वो कौन कौन से फोर्ट्स हैं। तो देखो दो फोर्ट्स हैं मिट्टी से बने हुए, एक तो है लोहागढ़ जो कि भरतपुर में, और दूसरा है बटनेर जो कि हनुमानगढ़ में, ठीक है। ऐसे कौन से फोर्ट्स है जिसको इंग्लिश ने बनाया था, मतलब जो अंग्रेज आए थे, इन्होंने बनाया था, इंग्लिशमैन ने, उसका नाम है तोड़गढ़, जो कि आज ही टाइम में ब्यावर में है, बट प्रीवियसली हम उसको कहाँ बोलते थे, अजमेर में बोलते थे, बिकॉज अब ब्यावर नया डिस्ट्रिक्ट बन गया तो ब्यावर में आएगा। ऐसे कौन सा फोर्ट है जिसके अंदर मुस्लिम का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा था, तो उसका नाम है मैग्नीस या मैगजीन फोर्ट्स जो कि अजमेर के अंदर है, ठीक है। और सबसे पहले मैं कह सकता हूँ कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर हमको पता चलता है कि फोर्ट्स थे, तो कालीबंगा सभ्यता जो कि हनुमानगढ़ के अंदर है, ठीक है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए। एक और फैक्ट है जो मैंने बहुत बार रिपीट किया और बहुत बार बताया आपको, कि 21 जून 2013 के अंदर 6 राजस्थान के फोर्ट्स हैं, उनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर ऐड कर दिया गया था। तो ये 6 के 6 तो आपको मैं कह सकता हूँ 100% याद रखने पड़ेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में चित्तौड़गढ़ फोर्ट, जागरण फोर्ट, जालर जैसलमेर, रणथंभौर, आमेर, कुंभलगढ़, ये सारे डिटेल्ड में कंप्लीट करेंगे कि कहाँ पर स्थित है, इसके आसपास क्या चीज़ें, किस टाइप के फोर्ट्स है, किसने बनाया, और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट मैं कह सकता हूँ डेवलपमेंट हुए, और इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या रहा, कौन से राज्य में थे। तो हम यहाँ पर सारी चीज़ उसमें क्या नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या है, देखो 6 फोर्ट चित्तौड़गढ़ है, गैकरोन है, जैसलमेर है, रणथंभौर है, आमेर है और कुंभलगढ़ है। तो ये 6 फोर्ट क्या है हमारे पास, 6 के 6 वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट के अंदर अटैच किए गए थे 2013 के अंदर 21 जून। तो ये है हमारे पास हो गया हमारा इस वीडियो का एंड। और हमने इस वीडियो में क्या एक्सपेक्ट किया, क्या समझा, हमने ये समझा कि राजस्थान के अंदर फोर्ट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, फोर्ट्स के कितने 9 टाइप हैं, क्या क्या टाइप है, किस किस टाइप से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर बाद में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो बस आपका बस एक ही है, मैं कह सकता हूँ कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और एक और चीज़ है कि मैं पहले वीडियो में बताना भूल गया, देखो टेलीग्राम ग्रुप चैनल है यहाँ पर VK² RJ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। अगर आप ऐसे टेलीग्राम चला तो वहाँ पर सिर्फ सर्च कर दो VK² RJ, तो मेरा ग्रुप आ जाएगा, उसमें मेरी फोटो लगी हुई। उस ग्रुप में ये फ़ायदा मिलेगा कि आपको जो भी मैं क्लास पढ़ाता हूँ उस सब की आपको पहले से मैं कह सकता हूँ वहाँ पर नोटिफिकेशन, या पहले से मैं वीडियो फोटो डाल देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाएगा कि इस तारीख को इस इतनी बजे ये वीडियो अपलोड होगी, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाओ। और हाँ, जो भी वीडियो देखो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और वो वीडियो पूरी कंप्लीट देखो। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो मैं एक्सपेक्टिंग दैट यू आर वेरी सीरियस एस्पिरेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और अपना सेहत का ध्यान रखना। थैंक यू।